कल जो हमने डिस्कस किया था उसको पहले मैं थोड़ा सा समअप कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। जनक जी ने कुछ सवाल पूछे थे अष्टावक्र जी से कि ज्ञान प्राप्ति कैसे होती है, उसका क्या उपाय है, मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी। इसमें एक ऑनेस्टी नज़र आएगी इन सवालों में। मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी मतलब कि वो देख पा रहे हैं कि मेरा जो माइंड है वो रेस्टलेस है, मेरे अंदर डर है, मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एट अ साइकोलॉजिकल लेवल देयर आर प्रॉब्लम्स विच आई एम फेसिंग, जिसका मेरे पास में जवाब नहीं है। देन वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। वैराग्य को सही से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके जवाब में अष्टावक्र जी ने कहा यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो। तो लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स को छोड़ दिया, लोगों को छोड़ दिया, हर चीज़ को छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर जो छोड़ने की बात हो रही है वो अंदर से छोड़ने की बात हो रही है, समझ के लेवल पे, ना कि एक्चुअल में बाहर से। तो विषयों को विष के समान छोड़ दो। तो फिर क्या करें, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको कनेक्ट कर दो, सब कुछ जो भी आप सुबह से रात तक कर रहे हो उसको कनेक्ट कर दो ब्रह्म विद्या से। ब्रह्मन मीन्स द अनलिमिटेड। उसको समझने की जो नॉलेज है उसको ब्रह्म विद्या बोलते हैं। उसी को सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, उसी को आत्मज्ञान बोलते हैं, उसी को तत्व बोध बोलते हैं। उसी के अलग अलग नाम है। सारे के सारे वेदों में सिर्फ उसी की बात करी जा रही है। जो भी कुछ बताया जा रहा है वो उससे कनेक्टेड है। तो अगर हम उससे कनेक्ट करके चीज़ों को समझ रहे हैं तो हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। तो इस सब को छोड़ दो। छोड़ दो मतलब समझ के लेवल पे छोड़ दो। और क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन करो। ये सब क्या है? क्षमा मतलब कि लोगों को माफ़ करो। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो हम उसको लिटरली ले लेते हैं। हम कहते हैं फेसबुक में लिखा है तो मुझे यही करना है। ये बेवकूफ़ लोगों की निशानी है कि इसका मतलब सबको क्षमा करो। किसको क्षमा करोगे? कहाँ क्षमा करने की बात की जा रही है? अगर कोई आदमी क्राइम करेगा उसको क्षमा करोगे? एक को क्षमा किया तो सारे क्रिमिनल बन जाएंगे, पूरी की पूरी सोसाइटी क्रिमिनल बन जाएगी। तो कहाँ पर एक्शन लेना है, कहाँ पर नहीं, ये हमको समझना है। क्षमा कहाँ करना है? अंदर करना है। बाहर से उसे दंड देना है। हम इसका उल्टा करते हैं। बाहर से अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, जो साधु महात्मा टाइप के लोग हैं, बाहर से दिखाते हैं नहीं नहीं मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। लोग भी, साधु महात्मा ही क्या और लोग भी मन ही मन उसके बारे में उल्टा सोच रहे हैं, सामने वाले के बारे में, और मुंह पर हंस करके उससे बात कर रहे हैं। दिखावा। मन ही मन उससे जल रहे हैं, उसका बुरा चाह रहे हैं, लेकिन बाहर से उसे ऐसे दिखा रहे हैं कि हमसे अच्छा दोस्त तुम्हारा और कोई है ही नहीं, हमसे अच्छा रिश्तेदार तुम्हारा और कोई है ही नहीं, तुम हमारे सबसे खास हो। ये करप्ट लोग हैं। करप्ट लोगों के लिए ये सब नहीं है, ये जो अभी हो रहा है यहाँ पर। क्षमा मतलब क्या? अंदर से बिल्कुल खाली, किसी के लिए कोई नफरत नहीं, कोई किसी से गिला शिकवा नहीं, कुछ नहीं। उसका जो नेचर है वो कर रहा है, मेरा जो नेचर है मैं कर रहा हूँ। वो अगर कुछ ऐसा करेगा जो सबके लिए खतरा होगा या आगे जा कर के एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, तो आई हैव टू टेक एक्शन नो मैटर व्हाट। तो बाहर से मुझे बहुत ही स्ट्रांग रहना होगा, अंदर से बिल्कुल मोम की तरह पिघले हुए, अंदर से कुछ भी नहीं है। गिला शिकवा रखने से क्या होगा? अब ये ब्रह्म विद्या से कैसे कनेक्टेड है? अगर माफ़ नहीं करोगे तो ज़िंदगी भर रोते रहो, सोचते रहो उसने मेरे साथ में ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया। तो आप सुनोगे कैसे? मैं बोल रहा हूँ, सुनोगे कैसे? जो लिखा हुआ है उसको पढ़ोगे कैसे? वो आपके अंदर जाएगा कैसे? आप तो अपने दुश्मन के बारे में ही सोच रहे हो ना। वहाँ से फुर्सत मिलेगी तभी तो देखोगे कि क्या सही हो सकता है। सबके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, सब छोड़ दो, कुछ नहीं पड़ा उस समय। अंदर अंदर से, बाहर से जो सही है, जो आपको सही लगता है वो करते जाओ। सरलता मतलब बिल्कुल सिंपल, एब्सोल्युटली सिंपल। चीज़ों को सिंपल रखो।
डू नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स इन योर माइंड। वो सिंपल रखो, जो चीज़ जैसी है उसको वैसी देखो। हम अपने माइंड में बहुत तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्रिएट कर देते हैं, फिर खुद ही उसमें जा कर के फंस जाते हैं। गुस्सा आ रहा होता है लेकिन बोलते हैं कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे गुस्सा नहीं आ सकता है, मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। ये हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। गुस्सा आ रहा है, ठीक है आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इस बॉडी माइंड के अंदर कोई कमी है। हाँ है, सिंपल हो गया ना। हम क्या करेंगे, नहीं नहीं इसमें कैसे कमी हो सकती है, ये बंदा तो एनलाइटेंड है, ये बंदा तो इतने टाइम से स्पिरिचुअल पता नहीं क्या क्या सुन रहा है, इसे गुस्सा कैसे आ सकता है। क्यों, ये औरों से अलग है क्या, इसकी बॉडी औरों से अलग है क्या। इस पर अगर कोई जलता हुआ लोहे का कुछ आप लगाओगे इसके हाथ पे तो जलेगा नहीं क्या ये अगर आसमान से गिरेगा तो नीचे नहीं आएगा क्या लगे। इसके सामने कुछ ऐसा होगा जो इसको पसंद नहीं है तो क्या इसको गुस्सा नहीं आएगा, आएगा ना। तो जब आप इस तरीके से देखते हो तो चीज़ें सिंप्लीफाइड हो जाती हैं। अब यू आर नॉट अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स। गुस्सा मेरा पार्ट है, इस बॉडी माइंड का पार्ट है। ये सिर्फ इंसानों में नहीं है, जानवरों में भी है। जानवरों के बच्चों को आप अटैक करोगे तो उनको गुस्सा आएगा, उनकी हार्ट बीट तेज़ होगी, वो आपके ऊपर पलट करके अटैक करेंगे, आना भी चाहिए। गलत क्या है, ये थोड़ी बैठ करके तमाशा देखो। तो ये होता है सिंपल रखना चीज़ों को, यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। गुस्सा भी मेरा पार्ट है, मेरे अंदर जितनी भी बुराइयाँ हैं वो भी मेरा पार्ट है, रहती है रहने दो, उसमें से कुछ जाती है जाने दो। तो आप सिंपल हो गए, सरल हो गए। अदरवाइज यू आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग। मेरे अंदर वायलेंस है लेकिन वायलेंस नहीं होना चाहिए, लड़ते रहो। उस वायलेंस के आने से और वायलेंस अंदर क्रिएट होगा। गुस्सा आता है ये प्रॉब्लम नहीं है, मेरे अंदर गुस्सा आया और मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये प्रॉब्लम है। यहाँ से साइकिल क्रिएट हो रही है ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। गुस्सा आया और चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा नहीं आना चाहिए, इस बात पे मुझे गुस्सा आ रहा है, ये गुस्से को एग्रावेट कर रहा है। अब जो गुस्से का कॉज है मैं उसको नहीं देख रहा, अब मुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि मुझे गुस्सा क्यों आया। मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, वो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जिस वजह से गुस्सा आया वो कॉज वहीं का वहीं पड़ा है, उसको मैं नहीं देख रहा हूँ। मुझे और गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, नहीं आना चाहिए, अब इसकी वजह से और गुस्सा आ रहा है, साइकिल घूम रही है पूरी की पूरी और ये बढ़ती ही चली जा रही है। बी सिंपल, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब कि ढोंग नहीं करना है। क्षमा, सरलता, दया। ये दया क्या है, तो अगर बाहर से आपको किसी को मारना भी पड़ रहा है, आप मार रहे हो, लेकिन अंदर से दिल आपका बिल्कुल सॉफ्ट है, बाहर से बॉडी हार्ड है, एक्शन बड़े लेवल पे हो रहा है, बाहर से मारकाट चल रही है, तो आप दयालु हो, दिल आपका पिघला हुआ है, उसमें आप खुद को देख रहे हो, इसको दया बोलते हैं। संतोष मीन्स कंटेंटमेंट, इसको बोलते हैं कि इससे बड़ी कोई और वेल्थ नहीं है। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद व्हाट इज। इस दुनिया की प्रॉब्लम क्या है, अगर एक लाइन में बोला जाए कि जो है वो किसी को नहीं चाहिए, उस जो नहीं है उसके पीछे जा रहे हैं, जो है वो कम है और चाहिए, ये सब ट्रैप है। जो भी है जैसा भी है इस दुनिया में, अच्छा बुरा, वो सबसे आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो इंटरनली। एक्सटर्नली प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हो तो इंटरनली आपको पता है कभी निकल नहीं सकते, क्योंकि सोल्यूशन इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, सोल्यूशन इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉब्लम। हमें लगता है कि हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं, जो भी कुछ इंसान कर रहा है सोल्यूशन निकालने के लिए, वो सोल्यूशन ही एक्चुअल में अपने आप में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सोल्यूशन निकाल रहा है अपनी लिमिटेड थिंकिंग के अकॉर्डिंग, उसकी लिमिटेड सोच है, नॉट बाय टेकिंग द होल इनटू अकाउंट। जस्ट लुक्स एट अ पार्ट एंड ट्राइज टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन फ्रॉम हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू। और कैसे निकालेगा,
जो मेरे लिए सही है, उसके हिसाब से मैं सोल्यूशन निकाल रहा हूँ, तो उसका औरों के ऊपर गलत असर होगा, वहाँ से एक रिएक्शन शुरू होगा, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यही हो रहा है। तो इंटरनली आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो सबसे, कुछ भी हो रहा है फर्क नहीं पड़ता, पार्ट ऑफ लाइफ है। चाहे इस नेचर में कुछ सही गलत हो रहा है, चाहे जो इंसान कर रहा है उसमें कुछ सही गलत हो रहा है, पार्ट ऑफ लाइफ है। संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन करो। सत्य का मतलब कि सत्य बोलना है, सच बोलना है। ये बड़ा आउट ऑफ फैशन है आजकल ये जो वर्ड है ना, सत्य बोलना है। ये लोग बोलते भी हैं तो बस ऊपर ऊपर से बोलने के लिए बोलते हैं। व्हाट इज ट्रूथ? व्हाट इज ट्रूथ? जो हमें सच लग रहा है वो सच है, या जो सच है वो सच है? जो लग रहा है वो सच है, या जो है वो सच है? दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे ये सच लग रहा है, लेकिन सच क्या है? तो जो लग रहा है वो सब झूठ है, जो है वो सच है। मुझे लग रहा है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, सच क्या है? अच्छे बुरे की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग मेरे में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और बहुत सारी बुराइयाँ भी हैं। तो सच क्या है कि मैं अच्छा भी हूँ और बुरा भी हूँ, ये सच है। मुझे लग क्या रहा है कि नहीं मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया कहती है कि मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ। आप झूठ में जी रहे हो। तो सच जो है उसको एज इट इज़ देखना, वो सच है। जो है उसको बिना किसी बायस के देखना, वो सच है। आगे बढ़ते हैं। अब वो बता रहे हैं, अष्टावक्र जी जनक जी को बता रहे हैं कि तुम क्या हो। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो अपने आप को कुछ और समझ रहे हैं, इसीलिए बताने की ज़रूरत है। जनक जी पूछ क्यों रहे हैं? क्योंकि उनको क्लियर नहीं है मैं क्या हूँ। क्लियर होता तो पूछते ही क्यों। तो वो जो खुद को समझ रहे हैं, अष्टावक्र जी ने उस सब को एक एक करके नकार दिया कि तुम ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो। तुम ना पृथ्वी हो, ना जल हो, ना अग्नि हो, ना वायु हो, और ना ही आकाश हो। मुक्ति के लिए तुम अपने आप को इन सब का चित्त स्वरूप साक्षी समझो। मतलब तुम ना पृथ्वी हो। क्या हमारी बॉडी पृथ्वी की नहीं बनी है? हाँ, तो इसका मतलब क्या है, इम्प्लाइड क्या है? तुम बॉडी नहीं हो, जल नहीं हो, ये बॉडी जल की बनी है। अगेन तुम बॉडी नहीं हो, क्योंकि घूम फिर के जो आइडेंटिफिकेशन आती है वो हमारी इस बॉडी के साथ में ही आती है। यही बंधन है। हम अपने आप को ये बोल रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है। अगर हम अपने आप को नेचर बोलते हैं तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो नेचर में जो कुछ भी है वो सब मैं हूँ। हम नेचर नहीं बोलते अपने आप को, हम अपने आप को एक क्रिएशन नहीं बोलते हैं, हम अपने आप को एक बॉडी बोलते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं एक एक करके, ना जल हो, ना अग्नि हो, ना वायु हो, और ना ही आकाश हो। सब कुछ ही छूट गया, क्या बचा? कुछ भी नहीं। इसके बाहर और क्या है? अगर कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट है तो स्पेस में ही तो होगा। उन्होंने तो स्पेस को ही रूल आउट कर दिया। मुक्ति के लिए तुम अपने आप को इन सब का चित्त स्वरूप साक्षी समझो। चित्त स्वरूप साक्षी, व्हाट डू वी मीन बाय चित्त स्वरूप? स्वरूप मतलब स्वयं का रूप, दैट मीन्स स्वरूप। इसको बोलते हैं, दो तरह की दृष्टि होती है इसमें। एक होती है अध्यारोप दृष्टि, एक होती है स्वरूप दृष्टि। मतलब कि एक जो हम बोल रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, और एक जो वो एक्चुअल में है। एक मिट्टी की गुल्लक है, उसको हम गुल्लक बोल रहे हैं, जबकि एक्चुअल में गुल्लक कहाँ है? छू के दिखाओ। जैसे ही आप उसको टच करोगे तो आपको गुल्लक नहीं मिलेगी, मिट्टी मिलेगी। तो वो एक्चुअल में है मिट्टी, लेकिन उसके ऊपर हमने आरोप लगा दिया है, अध्यारोप। आरोप, जैसे आरोप लगा देते हैं ना
झूठा इल्जाम लगा दिया है। जो सच नहीं है उसको आरोप बोलते हैं। आरोपित मतलब कि वो है एक्चुअल में मिट्टी, उसको हम बोल रहे हैं गुल्लक। बोल रहे हैं गुल्लक, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हैं गुल्लक, ये प्रॉब्लम है। ट्रांजैक्शन के लिए हम बोल रहे हैं कि गुल्लक है, हाँ क्या दिक्कत है, इसकी जो फॉर्म है वो गुल्लक है। तो तुम अपने आप को इन सब का चित्त स्वरूप साक्षी समझो। व्हाट इज चित्त? स्वरूप का मतलब तो हमको समझ आता है। चित्त स्वरूप मतलब ये सब जो कुछ भी है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, और इस सब में जो कुछ भी है उस सब का जो स्वरूप है। जैसे अगर ये सब एक घड़े के जैसा है तो उस घड़े का स्वरूप क्या है? मिट्टी है। इन सब का चित्त स्वरूप साक्षी समझो। चित्त स्वरूप मतलब चित्त मीन्स कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, लाइफ। मतलब वो क्या कह रहे हैं, इस सब का जो स्वरूप है, धरती का भी, जल का भी, अग्नि का भी, वायु का भी, आकाश का भी, मतलब कि वो जो एक्चुअल में है। धरती का एक्चुअल स्वरूप क्या है अगर वायु नहीं है तो? अगर एक लेवल तक हम जाए तो वायु का स्वरूप एक्चुअल में क्या है अगर आकाश नहीं है तो उसका भी जो एक्चुअल में जो स्वरूप है, जो आकाश एक्चुअल में है, वो नहीं जो दिख रहा है स्पेस, क्योंकि ये तो कम ज़्यादा दिखता है इंस्ट्रूमेंट्स के अकॉर्डिंग। कभी स्पेस कम दिखता है, कभी ज़्यादा दिखता है, दिस इज रिलेटिव। जो एक्चुअल में इसका जो स्वरूप है दैट इज चित्त, मतलब कि कॉन्शियसनेस। मतलब कि जो कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ लिविंग बीइंग्स में नहीं है, वो सब में है। धरती में भी है, जल में भी है, अग्नि में भी है, वायु में भी है, आकाश में भी है। ऐसा कुछ नहीं है इस पूरी क्रिएशन में जिसमें लाइफ ना हो, क्योंकि इस सब का स्वरूप क्या है? स्वरूप मतलब इसको अगर सटलेस्ट वे में देखोगे तो वो क्या है? दैट इज कॉन्शियसनेस, दैट इज लाइफ। तो इस सब में लाइफ है। कहीं ये लाइफ मैनिफेस्ट हो जाती है कंडीशंस की वजह से, कहीं नहीं होती। जहाँ हो जाती है उसको हम लिविंग बोल देते हैं, जहाँ भी नहीं हुई है उसको हम नॉन लिविंग बोल देते हैं। इन सबका चित्त स्वरूप साक्षी समझो। व्हाट डज साक्षी मीन्स? साक्षी डज नॉट मीन मियर ऑब्जर्वेशन, जो लोग समझते हैं कि मैं देख रहा हूँ ये साक्षी है ना जी। साक्षी मीन्स वो जो विटनेस है। विटनेस मतलब कौन? वो जो सिर्फ होता है, कुछ करता नहीं है, वो सिर्फ होता है। जैसे कि इस रूम में जो कुछ भी हो रहा है उसका विटनेस कौन है? स्पेस है। रूम बन गया, मिट गया, उसमें से चेयर्स आ गई, चली गई, चेयर को हमने तोड़ दिया, जोड़ दिया, व्हाटएवर इट इज, स्पेस के ऊपर उस सबका क्या असर हो रहा है? तो स्पेस कौन है? साक्षी। इस बिल्डिंग के बनने से पहले भी यहाँ पर स्पेस था, अभी भी स्पेस है, बाद में भी स्पेस रहेगा। तो स्पेस क्या हुआ इस कॉन्टेक्स्ट में? साक्षी हुआ। आपने आँख खोली, आपको स्पेस दिखने लग गया। आँख बंद करी, स्पेस दिखना बंद हो गया। स्पेस दिख रहा है आँख खोलने पर, बंद करने पर स्पेस नहीं दिख रहा है, ये सब भी मैं जान रहा हूँ ना। तो स्पेस के दिखने से जो दिखना बंद नहीं होता, और स्पेस के ना दिखने से भी जो दिखना बंद नहीं होता, वो साक्षी है। दिखना इज अगेन रॉन्ग वर्ड यहाँ पर। टेक्निकली अगर एक्यूरेटली हम देखें तो जो देखना बंद नहीं करता, दैट इज चित्त, दैट इज साक्षी। देखना जिसका कि बेसिक नेचर है, होना जिसका कि बेसिक नेचर है। स्पेस दिख रहा है वो जानता है, स्पेस नहीं दिख रहा है आंखों के बंद करने पर, वो जानता है। सपना आया, वो देख रहा है। सपना नहीं है, वो देख रहा है। गहरी नींद आई, वो देख रहा है। लेकिन गहरी नींद में कुछ दिख नहीं रहा है, तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, कोई मेमोरी नहीं है। बट फिर गहरी नींद से बाहर आया, तब भी वो देख रहा है। तो उसको ये भी पता है कि अभी कुछ दिख रहा है, उसको ये भी पता है कि सपना दिखा था, उसको ये भी पता है कि बीच में ऐसा भी एक टाइम था जब कुछ नहीं दिखा था। तो वो जिसके ऊपर
कुछ भी असर नहीं होता है किसी भी चीज़ के होने का या नहीं होने का, वो साक्षी है। वो जो पूरी तरह से डिटैच्ड है वो साक्षी है। जैसे घड़े के केस में मिट्टी साक्षी है। मिट्टी ने घड़े के ना होने को भी देखा, घड़े के होने को भी देखा, घड़े के मिटने को भी देखा, लेकिन मिट्टी खुद नहीं मिटी, तो वो साक्षी है। कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज अनटच्ड। सुख दुख किसको होता है? थॉट को होता है, कॉन्शियसनेस को नहीं होता है, लाइफ को नहीं होता है। क्योंकि लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं एक बीज में हूं या एक स्प्राउट में हूं, या उस स्प्राउट को किसी ने खा लिया, अब किसी बॉडी में हूं, उस बॉडी में से निकाल दिया उस स्प्राउट को, अब वो फिर मिट्टी में मिल गया, अब मैं मिट्टी में हूं। मिट्टी को लेकर के कुछ प्लांट्स बन गए, मैं प्लांट्स में हूं। लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो साक्षी है जो कि सब कुछ देखता रहता है। आज ये क्रिएशन है, कल नहीं होगी। आज ये प्लैनेट है, कल नहीं होगा। तो ये सब कुछ चला जाएगा, मिट जाएगा। बस जिस मटेरियल का ये सब बना है वो नहीं मिट सकता, क्योंकि अगर वो मिट जाता तो कुछ होता ही नहीं। ये जो पूरी की पूरी क्रिएशन है, अगर इसका कोई मटेरियल नहीं होता, कोई सब्सटेंस नहीं होता, तो ये क्रिएशन भी नहीं होती। कुछ नहीं में से कुछ कैसे आ सकता है? इम्पॉसिबल जी। कुछ ना कुछ तो है ना। तो ऊपर ऊपर से चीज़ें बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं, लेकिन जो मटेरियल है वो नहीं मिटता। अब तो अगर ये मटेरियल मुझसे अलग होता तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे इस ब्रह्म विद्या का क्या करना है? ये सब बेकार है मेरे लिए। अगर वो मटेरियल मेरे से अलग होता, यानी कि मैं उस मटेरियल को यूज़ करने वाला हूँ, उससे मैं फॉर्म्स बनाऊँ और उसको यूज़ करूँ और मज़े मारूँ, तो मेरे लिए ये पूरी की पूरी नॉलेज बेकार है, अष्टावक्र गीता बेकार है, सब कुछ बेकार है। लेकिन अगर वो मटेरियल मैं ही हूँ तो दैट चेंजेस एवरीथिंग। इससे क्या होता है? जब हमको ये बात समझ आ जाती है तो जो थॉट की लिमिटेशंस है वो टूट जाती है। अभी आपका जो थॉट है वो सिर्फ आपकी बॉडी तक है, और इस बॉडी से जो कुछ जुड़ा हुआ है सिर्फ वहाँ तक है। जैसे ही आपका ध्यान इस बॉडी से हट करके इस बॉडी का जो मटेरियल कॉज है वहाँ पर चला गया, इस यूनिवर्स का जो मटेरियल कॉज है वहाँ पर चला गया, जो आपकी कॉन्शियसनेस है उसका जो मटेरियल कॉज है वहाँ पर चला गया, तो आपका थॉट फट जाता है। अब थॉट के लिए कोई जगह नहीं है, थॉट की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर ऊपर से काम करने के लिए है, बट लिमिटेशन सारी खत्म हो गई। बस इतनी सी बारीक सी चीज़ है जो हमको समझना है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये नहीं कि तुम ये कोई और है उसको तुम भगवान समझो। ये कहा होता तो फिर इसमें कोई ख़ास इंटरेस्टिंग नहीं है, एंड दिस काइंड ऑफ बोरिंग। तो भगवान है, अच्छा अब मैं क्या करूँ भगवान का? तुम अच्छे कर्म करोगे वो तुमको स्वर्ग में डालेगा, बुरे करोगे नरक में डालेगा। ये नहीं कहा जा रहा है। तुम ना पृथ्वी हो, ना जल हो, ना अग्नि हो, ना वायु हो और ना आकाश ही हो। मुक्ति के लिए तुम अपने आप को इन सब का चित्त स्वरूप साक्षी समझो। मतलब इन सब का जो स्वरूप है वो तुम हो। तो अगर स्वरूप तुम हो तो पृथ्वी भी तुम हो, जल भी तुम हो, अग्नि भी तुम हो, वायु भी तुम हो, आकाश भी तुम हो। लेकिन अभी सीधा नहीं बोला जा रहा है ये बात, लेकिन इम्प्लाइड यही है। सिर्फ आपकी लिमिटेशन को तोड़ने के लिए इसकी बात करी जा रही है, क्योंकि इतना ऊपर तक हम सोच नहीं सकते। सबका चित्त स्वरूप, मतलब सबका जो स्वरूप है वो क्या है? वो चित्त है, वो कॉन्शियसनेस है, वो लाइफ है। सब में लाइफ। ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है इस दुनिया में जिसमें लाइफ ना हो। अगर पानी में लाइफ नहीं होती तो ये हमारी बॉडी को सस्टेन कैसे कर रही है? पानी में लाइफ है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अपने आप को, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, अपने आप को, मुक्ति के लिए तुम अपने आप को, भगवान को नहीं, दूसरों को नहीं, दुनिया को नहीं, अपने आप को इन सब का चित्त स्वरूप साक्षी समझो।
मतलब मैं अनटच्ड हूँ बाय व्हाटएवर इज गोइंग ऑन. दिस लिबरेट यू फ्रॉम ऑल सफरिंग एट द लेवल ऑफ योर थॉट. बाकी आप कल देखेंगे. चलिए जी, सी यू.